जब तक तुम पिटवाओगे नहीं। पिटवाओगे? पिटना का मतलब दर्द, दर्द। तबले क्या पिटवाना है? तबले 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 कहाँ के? तब कहाँ के अबे तबले हमारे पास हैं। कहाँ है? हमारे घर पे हैं तबले। हाँ अच्छा। जब तू चांटी पीटेगा तो तुझे चांटी की आवाज सुनाई देगी, और जब तू डग्गा पीटेगा तो तुझे डग्गे की आवाज सुनाई देगी। जब तू चल इससे अलावा तू कुछ भी नहीं कर पीट सकता। गुरुजी डग्गे के बाद में भी कुछ है? डग्गे के बाद में धक 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 करने लगा और मेरा जियरा भरने लगा। सही। ये मैं क्या कुत्ता रिमिक्स गा रहा हूँ जो बीच में भूखने की आवाज न डाल रहा है? गुरुजी ये बढ़िया लग रहा है भाई। चल तूने जब गाना छेड़ ही दिया है। गुरुजी कुछ सुना बढ़िया। तो मैं भी तुझे छेड़ता हूँ अब। कहने का मतलब ये है, तू गाने के बारे में क्या जानता है बता। गुरुजी हाँ। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ गाने के बारे में। जब तू मैं आपके चरणों की धूल हूँ। तू मेरे चरणों की धूल है। हाँ। यही तो तेरी भूल है। तू कुछ करना क्यों नहीं चाहता? मेरा कहने का मतलब यह है कि तू जो है कुछ सीख। मैंने आज तेरी सुरीले से बात करी थी शादी की। सुरीली? हाँ। गुरुजी नाम तो सुरीली है मगर है बहुत बेसुरी। कहने का मतलब यह है कि सुरीली से मैंने तेरी बात करी, लेकिन उसने तो एक ही बात में इनकार कर दिया। क्या? एक नंबर का तू फक्कड़, पता क्या क्या बकने लगी। मुझे तो बस उस बात पे हैरान दो। कुछ करोगे नहीं तो यही होगा। गुरुजी हाँ। कुछ करवाओ, मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिससे कि मैं 4 पैसे कमाऊं। तो मैं काम करना क्या? रात को 12:30 बजे के बाद क्या करना है? जब सब लोग सो जाएं तो तुम भी सो जाना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ कर ही नहीं पाओगे तुम। अब कुछ करने की चाहत रखो। सुबह कितने बजे उठता है तू? गुरुजी मैं उठता हूँ 12 बजे। 12 बजे उठता है सो के। ये सुबह कहाँ हुई, ये तो दोपहर हुई। जब तू सुबह उठेगा नहीं तो तेरी शकल पे मनुष्यत तो फैलेगी फैलेगी, क्योंकि सूरज देवता उस वक्त चरम पे होते हैं। चरम? जिस वक्त गर्म होते हैं उसी वक्त चरम अपने आप पे होता है। अब सारी बात छोड़, आजकल गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तू संगीत सीखने की बात कर रहा है, संगीत में तुझे सिखा तो दूं। गुरुजी बस अगर एक बार आपने संगीत सिखा दी हाँ। तो गुरुजी कभी नहीं भूलूंगा तुम्हारा क्या दिया हुआ आशीर्वाद। मेरा दिया हुआ तू आशीर्वाद कभी मत भूलना। ठीक है? मेरा दिया हुआ आशीर्वाद तू कभी मत भूलना जी। मेरे ढोलना, मेरे ढोलना। मेरे ढोलना। हाँ, ये गाना तू गा के आ, याद करना। मैंने अभी 5 राग का मिश्रण किया है और 5 और राग में जो सुरीली है ना उसको सुनाया। तो सुरीली को तुमने जब मेरे बारे में बताया तो उसके बारे में जब आपने बताया था गुरुजी, हाँ। तो आपको जो है कुछ ऐसा नहीं दिखा कि वो मेरे लायक है, मुझसे शादी कर ले? क्या बोल रहा था मैं? नहीं मैं यूँ कह रहा था गुरुजी, आपने जो है मेरे और चमेली सुरीली सुरीली के बारे में कुछ ऐसी वो बातें रोचक सुनी मेरे बारे में कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। नहीं, तेरे से शादी नहीं करना चाहती वो। गुरुजी मेरे पास क्या नहीं है? देखो मेरे पास जगह है, मेरे पास चटाई है। अरे गुरुजी मेरे पास क्या नहीं है बताओ? क्या है तेरे पास? मेरे पास घर है, मेरे पास रजाई है। सबके पास होती है। मेरे पास चटाई है। तेल है? गुरुजी तेल का क्या करूंगा? जब तू चटाई की बात कर रहा है तो तेल भी। अबे जिस सबके पास घर होता है, सबके पास रजाई होती है और चटाई सबके घर में होती है। ये क्या बकवास कर रहा है गुरुजी? लेकिन मैं एक बात बताऊं, पर वो मुझसे देखो मेरे प्लॉट में टावर लगा हुआ है, वो टावर नहीं बिजली का खंबा, और वहीं से मैं जो है सबके पूरे गांव में बिजली भेजता हूँ। मेरे यहाँ भी आ रही है। मेरे यहाँ भी उसी से 2 नंबर की बिजली आप ही जला रहे हो। 2 नंबर की बिजली चलाता हूँ और मैं बिजली तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देता। अच्छा मेरी बात सुन। हाँ। देख जो सुरीली को चाहिए ना वो तेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या नहीं है तुम मुझे बता दो बस। सुरीली को वो चाहिए। वो क्या? वो एक टूटी हुई लड़की है। वो एक टूटी हुई लड़की है, उसके बराबरी करने के लिए तुझे भी तोड़वानी होगी। क्या मतलब कहने का अपना दिल तोड़वाना होगा। दिल तोड़वा लिया? हाँ, तो दिल कहाँ तोड़वाया तूने? किसी से मोहब्बत किया आज तक? न गुरुजी किसी ने मेरे को आज तक पसंद ही नहीं किया। जब तू तू शक्ल के इतना बुरा है तो तुझे पसंद कौन करेगा? कहने का मतलब यह है किसी से प्यार करो। पहले तू शादी कर, फिर शादी करके छोड़ दे, फिर सुरीली से तेरी बात करूंगा। चल ठीक है, रात को आइयो 12:30 बजे। ठीक है? गुरुजी ने मुझे संगीत सिखा दो बस। अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम हो रहा हूँ गुरुजी।
है जी गुरुजी। दंडवत प्रणाम हो रहे हो तो दंड से थोड़ा और ऊपर आओ। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? मतलब जाहिलगिरी तेरे अंदर से जाएगी नहीं। बेवकूफ इंसान, तेरी इन्हीं घटियाओं की हरकतों से तू आज तक को आ रहा है। इससे पहले तू छुआरा हो जाए, चल निकल। मेरे ससुराल ने बाग लगाए रे गुरुजी, हाँ, डाली डाली पे मौसमी, डाली डाली पे मौसमी। तेरे ससुरे ने बाग लगाया, डाली डाली पे मौसमी, डाली डाली पे मौसमी। मौसमी मेरे ससुरे ने जो बाग लगाया, हाँ उस पर डाली डाली पे कांटे। गुरुजी कांटे पे क्या था तुम्हें पता है? डाली डाली पे बेर। डाली डाली पे बेर। अगर ज्यादा देर और रखा तो कर दूंगा तुझे ढेर। चल निकल गुरुजी राम। चल, सोचूंगा तेरे बारे में कि तेरे तबले कब पीटूं। कहने का मतलब तबला कब सिखाऊं तुझे। चल। तबला मत पीटना गुरुजी, तबला पिटवाना मुझसे। बेटा तू तबला फाड़ देगा। ये डंडा जो है ना तोप की तरह खड़ा कर लेता है, बस डंडा ही खड़ी कर सकता है। आपने कहा गुरुजी हाँ? कि मैं तबला नहीं पिटवाऊंगा, तू तबला फाड़ देगा। और मैंने कहा तुझसे तू तबला जिंदगी भर सीख नहीं पाएगा। अरे तबला तो क्या तू सारंगी भी ना सीख पाएगा, और ज्यादा देर रुका तो अपनी टांगे भी तुड़वाएगा। गुरुजी मैं टांगे नहीं तोड़वाऊंगा और गड्ढा खोद के यहीं गड़वाऊंगा। तू गड्ढा खोद के गड़वाएगा किसको? मुझको या तुझको? तुझे तेरी बाली उम्र की कसम, तू अपने बाप के सामने खड़ा है, अभी तो इस जगह खड़ा है, एक झापड़ में नीचे पड़ा है। गुरुजी मैं तो पड़ा हूं, लेकिन तुम्हारे सामने अभी भी दिल खोल के खड़ा हूं। मेरे सामने दिल खोल के खड़ा होने की हिम्मत, मेरे सामने दिल खोल के खड़ा होने की हिम्मत जिसने की है, ऐ लकड़ी क्यों पड़ी है तू झाड़ में, आ घुस जाए इसकी डाढ़ में, डाढ़ में, डाढ़ में। तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां। वाह 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 वाह, क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। बेटा ये गाना तुझे देख के याद आता है मुझे देख के? जब भी तेरी मेहरबानी फिल्म देखता हूँ तो मुझे उसकी याद आ जाती है। किसकी? जो तेरी शक्ल का हीरो था उसमें। मेरी शक्ल का हीरो था? भला क्या वो जानवर था, लेकिन हीरो था उस फिल्म का। तूने तेरी मेहरबानी फिल्म देखी है? नहीं देखी। जब भी तुझे पता नहीं, उसमें एक पूंछ वाला हीरो था। पूंछ वाला हीरो? दो आंखें थी, चार पैर थे, काले किस्म का था, बिल्कुल तेरी शक्ल का था। आदमी था कुत्ता था? बहुत देर में पहचाना तू अपने आप को। ये बता किधर से रहा है, किधर से आ रहा है? ये क्या है? चौतरा बंद गया सुरीली भाभी का। सुरीली भाभी, वो तो हमें भी पता है, सुरीली का चौतरा बंद गया जब भी वो चौतरे पे गोबर डालने गई है। चौतरे पे नहीं गई, खेत पे गई है। हाँ वो खेत तो चौतरा हाँ वो एक ही नजर में, हमारी नजर में वो सब एक ही चीज है। अच्छा ये बता यार, ये सुरीली बड़ी परेशान है। तुम देखिए गुरुजी, मैं तो उनसे कही कि उसके आदमी ने मलूका ने एक कलूटी लुगाई से शादी कर ली। मैंने कहा उस ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तुम एक कलूटे आदमी से शादी कर लो। बिल्कुल सही जवाब ना मैंने बिल्कुल सही जवाब दे। देखो अगर उसके आदमी ने किसी काली लुगाई से शादी कर ली तो सुरीली को क्या एतराज है काले आदमी से शादी करने की? सही बात है। तो तूने बिल्कुल सही, तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि शादी तो मैं कर लूंगी, लेकिन काला आदमी जरूरी थोड़ी है तू ही हो शादी करने के लिए। देखो दुनिया में बहुत सारी चीजें काम की जो होती हैं वो सिर्फ काली होती हैं। काली? जैसे कि? जैसे कि कौवा, कोयल, समझा? हाँ? जैसे कि तू, भैंस। अगर काली इंसान की मूछें हो तो लगता है आदमी जवान, काली इंसान की मूछ हो तो लगता है इंसान जवान, सफेद हो तो लगा, सफेद हो तो लगता है आदमी बूढ़ा। सुन गया घोड़ा बहन के पकौड़ा? बात सुन ले, पूरी बात ही नहीं सुनी रहा। मेरा कहने का मकसद ये है कि देखो सुरीली के चक्कर में तो बहुत सुर लगा रहे हैं लोग। मैं भी लगाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ सुर, इसीलिए तो आता है कि तू सुर लगाना यार। देखो संगीत सीखना पड़ेगा मुझे, सिखा दो। मैं तो सालों से कह रहा हूँ कि मुझे सिखा दो संगीत। तुझे संगीत के बारे में क्या क्या आता है? कोई कव्वाली आती है? कव्वाली? कव्वाली? हाँ। कबड्डी आती है? कबड्डी
अब गामा पहलवान की 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 1000वीं औलाद, तुझे ये पता है? कबड्डी की बात नहीं कर रहा मैं, गाने की बात कर रहा हूँ। कव्वाली। कव्वाली कव्वाली जैसे क्या? जैसे कि इधर तू खड़ा है, इधर ये खड़ा है, इधर तू खड़ा है, इधर ये खड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, वो हमें भी पता है। अच्छा। बीच में ना टोक, चलती कव्वाली से सर निकालने वाले काले इंसान, तुझे क्या पता कि कुत्तों की पहचान का आदमी है? तूने तेरी मेहरबानियां का कुत्ता देखा? नहीं देखा। वही लगता है तू। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वो फिल्म को देखता हूँ। मैं कुत्ता नहीं हूँ। तो हर कुत्ता अपने आप को यही बोलता है। आगे की कहानी सुनाओ। मेरा कहने का मकसद ये है, संगीत सीखने के लिए तुझे देनी पड़ेगी क्या? फीस। मेरी कम से कम फीस कितनी है तुझे अच्छी तरह पता होगी। कितनी है? मेरी फीस है 5000 रुपये घंटा। 5000 रुपये घंटा? हाँ, घंटा मतलब 1 घंटे की क्लास महीने में दिया करूंगा। 1 घंटे में 5000 रुपये, और उसके बाद मैं तुझे वो कलाएं सिखाऊंगा। तू ऐसी कलमंडी मारेगा, ऐसी कलमंडी मारेगा कि सुरीली तो क्या, सुरीली के सारे सुर हिल जाएंगे। देखो सुरीली आ रही, अभी हिलवा रहा हूँ। सुरीली आ गई, सुरीली देखो सुरीली। अरे अभी तक तुम घर नहीं गए? तुम्हें तो पता है, सारा काम भी करके आ गई और तू फिर चल दिया इधर। तुझसे कह रही है तू अभी तक घर नहीं गया। असल में कहने का मतलब ये है कि इनसे बोल रही हो तो सही है, क्योंकि हमारा कुत्ते कहाँ घर होता है उनका। हमसे बोलोगे तो हमारा तो ये गुरुजी मैं कुत्ता नहीं हूँ। फिर कौन हो? हट। ये कुत्ते को बकरे के स्टाइल में कोई हगा रही हो? कुत्ते को ऐसे ऐसे खाते हैं। ऐसे करोगे तो मैं हग दूंगा। मुझे पता है तू हक देगा। है ही निकम्मा, तमीज ना है तेरे अंदर। अच्छा सुरीली, एक बात बताओ, इसके अंदर क्या कमी है? क्या कमी है? मूछ। मूछ? और ये क्या? पूछ मतलब कपड़े? ये कपड़े पूछ नहीं है मेरी। वो देखो तो, यही तमीज, यही नहीं है इसके अंदर तमीज। इसके पहले पूछ थी जब ये पैदा हुआ था। पूछ की बात कर रहे हो? जब ये पैदा हुआ था इसके पूछ थी, लेकिन इसकी हरकतें ऐसी थी कि ऐसी हरकतों के चक्कर में पूछ टूट गई। जैसे छिपकली की टूट जाए। इधर क्या देख रहा है? वो पूछ अपनी मिलेगी। पूछ टूट हाँ, छिपकली की पूछ टूट जाती है। अच्छा ये बताओ, बेशरम देखो सुनील, तुम शादी के करने के चक्कर में हो, ठीक है? ये भी चक्कर में बहुत चाहिए मुझे, बहुत से चक्कर में। मेरा कहने का मतलब मत पढ़ना इस चक्कर में, बड़े बड़े जहाज डूब गए इस समंदर में। क्या सुर लगा? क्या सुर लगा? सुर लगा, फिर से जोर से लगा सुर। बुजुर्गों ने फरमाया कि मत पढ़ना इस चक्कर में। ऐसा नहीं, बुजुर्गों ने फरमाया के अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर दिखलाओ, अपने पैरों के ऊपर खड़े होके दिखलाओ। फिर ये जनाना तुम्हारा है। जनाना नहीं हूँ मैं, तुझसे कौन कह रहा है? जनकाई नहीं हूँ, मर्द हूँ मैं। बर्ड का है, बर्ड भूल गया मैं यार। असल में क्या है कि वो लिरिक्स भूल जाता हूँ मैं। फिर ये जनाना तुम्हारा है, जनाने के जनाजा होगा, मैं जनाना नहीं हूँ। वो तो एक दिन होगा तेरा। जनाने के सुर के साथ चलते चले जाओ, फिर सुरीले, ये सुरीली, फिर सुरीली, ये सुरीला तुम्हारा होगा। क्या बात है गुरुजी, क्या तो मैं ना इसकी होंगी। कलुआ है जे, कलुआ है जे, क्या पता। देखो अगर ये शक्ल से कलुआ है तो उसका ये मतलब मेरा दिल लाल है। अब तू लाल नहीं है तो अपने बाप का, अपनी माँ का लाल है सिर्फ। मेरा कहने का मतलब है, देखो सुरीली, इसके बारे में सोच लिया करो। देखो इसके बारे में नहीं सोचोगी तो ये कुआरा, पता है मुझसे क्या कह रहा है? फांसी लगा ले। ये कह रहा था मैं सुरीली के चक्कर में सुर भूल गया हूँ। हाँ भूल गया हूँ मैं, गुरुजी ने सिखाए थे मुझे सुर। सुरीली भाभी, अब सुरीली। देखो जब आदमी शादी करने के चक्कर में होता है तो नाम ही लेता है। तुम ये बताओ, कुआरी तो हो, मतलब कुआरी हो गई दोबारा, हालांकि शादीशुदा कुआरी नहीं हुई है, ये रडुआनी हुई है। हाँ वही हो। क्या ना, तू एक काम कर, तू निकल। जाऊँ मैं तेरा इंतजाम करता हूँ, और रात को 12:30 बजे टीगरी पे आ जाइयो। पे? टीगरी पे है मेरा घर, जो है टीगरी पे। वहाँ पे जो लिखा हुआ टिगरी में आओ। टिगरी में आओ, ठीक है। हाँ। टिगरी में आओ और खूब पाओ। हाँ लिखा हुआ है। वैसे वो इतना सब क्यों लिखा है वहाँ पे? मैंने इसलिए लिखा है कि तुम जैसे जानवरों का वहाँ इलाज होता है। मैं तो चला। ये बोलता बहुत है।
पागल है। चलो घूमने चल रहे हैं। वैसे घूमते घूमते चल ही रहे, तुम भी घर पे चल रही हो। हाँ। वैसे सुरीली एक बात तो है, क्या? इस गांव के अंदर तुम्हारे लायक कोई है नहीं। मैं तो सोच रहा हूँ कोई ना कोई तो तुम्हारे लिए जरूर बना होगा। हाँ मैं बनाऊं ना। लो, ना जाने कितने गधे तुम्हारे नाम का सपना देखते हुए चल रहे हैं। कैसे हो भैया? हम तो बढ़िया हैं। हाँ, कबूतर ही मारते रहोगे बस। ये कबूतर ही मार सकते हैं, आज तक तर नहीं मार सकते। ये हैं? मेरा मतलब कबूतर मार सकते हैं, छछूंदर नहीं मार सकते। तो बस यही बात है। भैया छछूंदर क्या, हमने तो बहुत कुछ मारा है। हाँ हाँ, जब तो इसमें गोली नहीं है, चलिए आज तक जंग खा गई है। जंग तो नहीं खाई है, हाँ, गोली भी जैसे है। जंग खा गई ऐसे तुम खा गए। हैं? जंग। नहीं भाभी जी, गोली में दम भी है और बंदूक भी सही चल रही है हमारी, बस चलाते नहीं है हम ना। तुम्हारे हाथ, चलाने लायक ही नहीं हो। हम तुम्हारे हाथ में इसलिए नहीं देंगे कहीं तुम अपने आदमी को गोली ना मार दो। हाँ यूँ तो सही करो, लाइसेंस है इसका। देखो, हाँ लाइसेंस भी है। ठीक है। समझ गए हम तुम्हारे मन की बात। देख लो, हाँ। पति के नाम से कितनी जल्दी खुश हुई है। यानी आजकल हर औरत अपने पति को मारने हाँ, के लिए पति की मत कहिए, पति ने कलमू ही देख ली है, कलमू ही। तो मैं क्या पता, मैंने उसको छोड़ दिया इस वजह से। उसने मेरी सौतन देख ली, सौतन नास पीटे ने निकम्मे कीड़े पड़ेंगे उसके, कीड़े। वो भी ऐसे ना गलेंगे ना सड़ेंगे, मरेंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है प्लास्टिक के पड़ेंगे। प्लास्टिक के पड़ेंगे। चलो और शुरू फिर। हाँ, जिंदगी झंड कर रखी है, नास पीटो ना, मैं कहने- शर्म लिहाज नहीं है। बस अब बोलो। तुम एक काम करो, थोड़ा सा पी लो, क्या पी लो? पानी पी लो, पानी आराम नहीं। से बोलोगी, ठीक है? पानी वानी है? हाँ पानी है। चलो, गर्म पानी पिलाओगे? नहीं। वो टंकी कुएं का सामने पी है, लो, वो मैं जा गर्म रही पानी हूँ। आ रहा होगा धूप में। कहने तुम, हाँ तो भैया कहाँ से आ रहे थे? नहीं, हम तो अपने काम से आ रहे थे, देख रहे थे कुछ शिकार मिल जाए, हमें क्या पता जो था। आज तक नहीं मिला। ये आजकल वो शिकार कर रहे हैं कबूतरों के कि कबूतर भी एक पंख से उड़ रहे हैं। पता नहीं कहाँ निशाना लगा देंगे। सही समझे भैया तुम। लेकिन हमें ये बताओ, हाँ। मतलब हमारा तो कुछ बैठा नहीं, तुम्हारा बैठ गया। मतलब क्या बैठ गया? नहीं, हिसाब किताब बैठ गया। अबे गाना गाते हैं। हमारा हिसाब किताब चौड़ा हो गया। हम तो असल में गए थे पहाड़ी वाले गांव की तरफ, बाग में सुर लगाने जंगल सुर में। ढूंढने। सुर ढूंढने नहीं, राग ढूंढने। राग। और राग हमने वो ढूंढ लिए कि लोगों को क्या पता कि रागों का कॉम्बिनेशन क्या होता है। अच्छा एक राग हमने ढूंढा, तुम्हारी शक्ल का था वो, है? बड़ा, तो उस राग को हमने बड़ा अच्छा नाम दिया, राग खामखा। तुम गाते हो? तुझे पता ही नहीं है, पिछले 15 साल से 20 साल से इस गांव में एक ही गवैया है और वो है घर तोड़दास। घर तोड़दास? घर तोड़ नहीं, घर बैंड बाजा तोड़दास। भी बजाते हैं। है? बैंड बाजा बजाता हूँ मैं बहुत बढ़िया तरीके से। कभी भी बजवाना हो तो हम सही बजवाना। हमने बड़े बड़े बैंड बाजे बजाए हैं, तबलों के साथ सारंगी बजाई है, सारंगी के साथ बांसुरी बजाई है, ये भी बजाई है, वो भी बजाई है, और जने क्या क्या बजाई है। मेरा कहने का मतलब यह है, ढोलक? ढोलक तबला सब बजा लेते, अच्छा। ऑलराउंडर है, झुनझुना? ऑलराउंडर है। झुंझुना। अच्छा, तुम खामखा हमें चाटने लगे, तुम भी फिराक में हो गए इनकी? नहीं, मैं फिराक में नहीं हूँ। ऐसा है, मसला तो यही चल रहा है कि मैंने पसंद कर लिया है। किसको? अपने आप को। तुमने अपने आप को इनके लिए। अच्छा, तुमने अपने आप को इनके लिए पसंद कर लिया है। हाँ। मैं तो नहीं करूँ इन तुम करती हो क्या नहीं? ना। ये मना कर रही हैं। अरे नहीं, बीच में तो बात हुई थी हमारी। बीच में बात हुई थी? No. कौन सी बीच में बात हो गई? तो बीच में तो मैं खड़ा हुआ, कहाँ बात हो गई? अच्छा, ये तो दीवार बन गया तो तुम खड़े रहोगे तो बात कैसे हो पाएगी हमारी? कहाँ जा रहे? अरे हम तो सीधे जा रहे थे, हमें क्या पता था कि हमारी वो मैडम को तुम ही लेके आ रहे हो। मैडम? तुम्हारी मैडम तो तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी, बस शादीशुदा आदमी हो के दूसरी शादीशुदा औरतों मेरे से को ये बोल रहे थे हाँ। कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। मैंने कि तुम तो ब्याह थे है, तो बोलते तुम तो सेकंड में हैंड मालो। हाँ? हाँ तो भाई साहब है ना, ये बताओ, तो आप मैं बताओ। तुमसे कैसे ब्याह कर लूंगी? भाई ये साहब- दूसरी औरत के सौतन के चक्कर में ना अपना आदमी छोड़ दिया। ये बात हकीकत है। देखो, सुरीली देख रही है कोई खास बंदा, हैं? और वो खास बंदा ऐसा हो जो पढ़ो लिखो पढ़ा लिखा हो, गंवार हो लेकिन अच्छा हो।
तो ये बताओ भाई साहब, हम गबरू जवान अच्छे नहीं लग रहे? तुम गबरू जवान जब तो इसको क्या पसंद खाए? नहीं आ रहे, जब मुझे ही पसंद नहीं आ रहे, मेरा दिल कर रहा तुम्हारे मुंह पर थूक दूं, थू। तो ये जो है ये कैसे पसंद आ रही होगी? हैं? बंदूक जरूर हाथ में तुम्हारे, लेकिन बंदूक चलानी नहीं आती। चलो सही है। अच्छा तो फिर मिलेंगे, हैं? मारो चिड़ैया, आते जाते रहना। भाई साहब हमारे मामला करवा दो सेट। मारो मामला- चिड़ैया। अबे तुम हमें क्या बीच वाला वो समझ रहे हो? क्या कहते हैं वो शादी जो कराते हैं, बिचौलिया? बिचौलिया समझते हो कि हम तुम्हारी शादी करा दें? एक काम करो, इधर उधर मत देखो, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। चलो चलो ठीक है, चल रहे हैं। ठीक है भाई साहब, कर लो तुम। चलो, ज्यादा हो रहा है ये क्या? पिछले महीने से इसको सर्टिफिकेट मिला आगरा से पागल खाने का, हाँ, इसीलिए आ बरेली गया। है, हाँ, तो बरेली कहने का है। मतलब ये, देखो देखो सुरीली, दुनिया में सबसे ज्यादा लड़के इसी तरह होते हैं। अब देखो तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम्हें सबसे ज्यादा किसी ऐसे लड़के से, ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए जो शख्स मुझे समझे। तुम्हारी नजर में कोई ऐसा है। गुरुजी लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। इससे तो कतई ना करूंगी। अच्छा, गुरुजी राम राम। राम राम, तू फिर आ गया। बोल देना यार, सुन एक काम कर, तू यार प्यार छूता तो मुझे कभी कभी तरस आता है, एक बार और छू हैं? छू। गुरुजी क्या कर रहे हो? असल में क्या है, नेचुरल है, नेचुरल। ले। अरे वो पढ़ा अरे ये तो पहाड़ियों में भी यही करने गए थे। हाँ, ये असल में इसको बता के गया था मैं कि गैस बननी थी मेरे, और गैस की इसी चक्कर में घर से निकल आया टहलते हुए। मैंने सोचा गांव की थोड़ी सी खैर खबर लूँ, जब खैर खबर ली तो इसकी खैर खबर मिल गई। सुरीली के साथ बड़ा गलत हो गया यार, अफसोस हो गया। अब तू क्या कह रहा था? क्या? गुरुजी मुझे ये बहुत पसंद है, मैं तुम्हें बता हूँ सही बात, मैंने इसीलिए बात दी तुम्हें। तुझे बहुत पसंद नहीं है? मुझसे छोड़ी नहीं जाती। मुझसे छोड़ी नहीं जाती? क्या नहीं छोड़ी जाती? ये देखो सुरीली, मैंने को पकड़ रखी है, तुमने को पकड़ रखा है मुझे, जो मैं छोड़ ही नहीं जाती। तूने नहीं पकड़ा मुझको। हाँ हाँ, नो, मैंने नहीं पकड़ा तुझको, ये भी आगे की मैंने सुना। नहीं पकड़ा तुझको। हाँ, दोनों का कंपटीशन। तगड़ा मिल गया मुझको। मुझे तुझसे तगड़ा मिल जाएगा। अगर वो मिल गया तो तेरे कहाँ जाएगा? तू कहाँ जाएगा? मैं कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाएगा? गुरुजी हाँ। मेरी तरफ हो या इनकी तरफ हो, या जाओ। मैं साइंस की तरफ हूँ, हैं? मैं बीच की तरफ हूँ। ये? बीच देखो के जो बिचौलिया जीता, है। तुम दोनों में से जो जीता वो सिकंदर, और जो हारा तो वो बंदर। खड़ा हुआ बीच में, लेटा हुआ कीच में। हाँ तो कीच में ही लेटे हुए, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं होली में जब दारू पियोगे तो ऐसे ही लोटो मचाओगे और इसीलिए ऐसे मैं तुमसे लोटोगे। शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए कि तुमसे शादी नहीं करना चाहती, शादी हो जाएगी तो हो जाएगी इसकी बर्बादी। हाँ, बर्बादी बर्बादी। टन करवा दी, टन बर्बादी। टन लाऊंगा बारात, टन चढ़ाऊंगा बारात टन पुल पे, चुल पे। और इसके बाद जो तेरी शादी होगी, नहीं। आ पूरे गांव की दावत होगी, बर्बादी हाँ। होगी, बर्बादी। और बीच में तेरे खानदान की खाना आबादी होगी। और उसके बाद में जो बर्बादी होगी। दुल्हन भाग जाएगी अरे तुम से। बहुत कठिन है डगर पन घट की, आय हाय! कैसे तू जाए जमुना पे भरने मटकी। आहा! बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगर पन घट की, पनघट। कैसे जाएगी तू जमुना पे भर के मटकी। हाँ, और मेरी आंखों में तू है खटकी, अरे वो अगर तू टटनी, वो लगेगी मुझको खट्टी। वो खट्टी क्यों लगेगी मैं बताता हूँ। सुबह ही मैंने खटाई से रोटी खाई थी। खटाई पे खाई तुमने रोटी, और- चटाई पे बैठा मैं, लगाया तेल मैंने। अरे तुम देखो। जाओ भाड़ में, हाँ। मुझे जाने दो। आप दोनों कर लो शादी। तुम्हें जरा बे, गुरुजी आपने मेरी शादी की बात की या नहीं की, मैं ये बता दो। मैंने तेरी शादी की बात करी थी, फिर क्या हुआ? उसने मुझसे एक ही बात बोली, बता दूं? बता दो आज। मैंने जैसे ही उससे बोला कि सुरीली तू सुक्का से शादी करेगी, फिर तो कह रही मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, अच्छा जाके मेरा जवाब सुक्का को दे देना क्या दे देना? और सुक्का के मुंह पे थूक देना। थूक देना? हाँ, पर उसने- क्या दे देना? थूक देना, थूक के बताऊं हकार वाला। हमारी बातें मत करो। चुपका रख तो फड़ाओ, हैं? ना चिपक जाएगा। अरे बताओ ना बात क्या है? भाई बात यह है कि तू सुरीली के लायक नहीं है, लायक नहीं तू हूँ। गुरुजी मुझ में क्या कमी है? तेरे अंदर बहुत कमी है, तो मुझे एक बात बताओ। क्योंकि तेरी जमीन अभी नमी है।
नमी है। उस पे हल चलाया तो बिल्कुल बकवास हो जाएगा। बीच में बिजली का खंभा है, वो करंट मारेगा, इसीलिए तेरी जमीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। इससे पहले तू यहाँ खड़ा होगा, तेरे गाल पे 2 थप्पड़ दूंगा, निकल ले वरना तेरे पिछवाड़े पे एक लत्ती भी दूंगा। हाँ गुरुजी मैं चल रहा हूँ, मैं आपसे बहस निकल नहीं ले। कर सकता। तू मुझसे बहस करेगा तो अपनी आगे खोएगा, और ज्यादा बहस करेगा तो जने क्या क्या धोएगा। उधर चल कहाँ निकल। भेज रहे हो मुझे? इधर जाऊंगा मैं। इधर नहीं, चल इधर जा, इधर तो हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम कह रहे हैं तू इधर जा, दोबारा आइयो, फालतू का टाइम बर्बाद कर दिया। हट साला डंडा मैं मास्टर जी नमस्कार नमस्कार और- भैया, कहाँ से आ रहे हो? भाई घर छोड़ दास तो घर छोड़ के कहीं ना फिरते ही रहते हैं। हाँ, घर छोड़ दास के पास घर छोड़ के घूमने के अलावा और कोई काम ही नहीं। असल में मास्टर जी मैं गया था जंगल के बागों की तरफ, हाँ, जंगल के सुर बागों- छेड़ने गए हो गए? आज सुर नहीं, राग ढूंढने गया था। मैंने अच्छा, कहा, राग ढूंढने गए। इतने सारे राग हो गए, कोई नया राग ढूंढा जाए तो 5 राग ढूंढ के जेब में रख के लाया हूँ, 5 राग, अच्छा। लेकिन दिखा नहीं सकता क्योंकि वो राग उड़ गए तो फिर हाँ। कला उड़ जाएगी। राग दिखाने के कहाँ होते हैं, सुनाने के होते हैं भाई। वैसे मास्टर जी यार बड़े परेशान हैं गांव के लोग। क्यों? अब सुरीली को देख लो, एक सुरीली के हस्बैंड ने जो है मलूका ने मलूका ने जाके कल्लो से शादी कर ली। हाँ, हाँ। और कल्लो मैंने पता लगाई थी, हाँ। वो फिलीपींस है। अच्छा, फिलीपींस है। हाँ फिलीपींस। तो अब हुआ ये कि वो कल्लो अफ्रीकन है, उससे शादी कर ली उनने। अच्छा। अब उसने शादी तो कर ली, लेकिन अब वो सुरीली के मतलब का रहा नहीं, अब एक बात क्योंकि उसके बताओ। सारे सुर मर चुके हैं। एक बात मुझे ये बताओ हाँ। कि उस मलूका को उस फिलीपींस कल्लो में दिखा क्या, जो इतनी हसीन खूबसूरत लड़की को छोड़ के कल्लो के ऊपर फिदा हो गया? मास्टर जी आदमी को सिर्फ औरत में एक ही चीज दिखाई देती है, क्या? वो मोहब्बत, वो इश्क। और जब उसके चक्कर में पड़ता है तो आदमी बिल्कुल बेखबर हो पड़ता है। चाहे इश्क काला ही क्यों ना हो। इश्क काला हो या गोरा, इश्क इश्क होता है। अच्छा। अब मुश्क मुश्क गोरा हो या काला, मुश्क मुश्क होता मुश्क है। होता है। हाँ, नहीं वो आपकी बात बिल्कुल सोले आने दुरुस्त है। अच्छा, एक कि बात इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। तो अब लगे हाथों मेरा भी काम करवा दो। करवा उस दो। दिन सुरीली मुझे रास्ते में मिली थी। हाँ, हाँ। अपनी दास्तान बता रही थी। अच्छा। अब तुम तो मुझे शुरू से ही जानते हो। हाँ मैं एकदम कुंवारा छड़ा। वो तो मुझे भी पता है, आप कुंवारे बिल्कुल खड़े हुए आदमी हो। हाँ। मतलब आप तो कुंवारा छड़ा छड़ा। बिल्कुल सीधा खड़ा। बिल्कुल सीधे खड़े हो। हाँ, लेकिन और एक देखो ऐसा है ना, उसका आदमी उसे छोड़ के चला गया। मास्टर जी, हाँ, आप इतने साल इतनी उम्र के बाद आपने अपनी जज्बातों की तोपें खड़ी कर ली हैं। वो मैं क्या खड़ी करनी, उसने जिक्र करा तो मेरे भी अरमान जाग उठे कि लाओ करके ही देख लूं एक बार, गलती क्यों ना हो। मास्टर जी जब इंसान के अरमान जगते हैं ना, हाँ। तो सारे बॉडी के पार्ट्स एक चुना हुआ लीडर चुन लेते हैं। हाँ, सबको इकट्ठा करके अपना एक लीडर चुन लीडर लेते हैं। चुन लेते हैं। तो वही लीडर चुनने की बारी आ गई आपकी। मैं भी सोचता हूँ कि सुरील को पढ़ा लिखा एकदम आदमी मिलेगा। वैसे ही एज बात में थोड़ा डिफरेंट है, कोई बात नहीं, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते हैं मास्टर जी। वो क्या है ना, हाँ उस दिन बातों बातों में मैंने हल्का सा एक जिक्र छेड़ दिया था और मैंने कह दिया था कि सुरीली सोच ना। अरे सोचना तो सुरीली ने सोच लिया, बल्कि सुरीली हमारी बात टाल नहीं सकती, अच्छा, कभी नहीं टाल सकती। तो फिर करा दो ना चट मंगनी और पट विवाह। तो चलो फिर पट मंगनी और पट करा देते हैं तुम्हें। सुरीली जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है आखिर काफिर किसका गाने। निशा महफिल महफिल ऐ जवां फिरती हो सुरीली कहाँ? कहाँ ओ अनजाना ढूंढ राम राम। राम राम। ये करना है राम राम। राम। सुरीली देखो, हम कितने बदकिस्मत और बद इंसान हैं। क्यों? बदकिस्मत। तो कहने का मतलब यह है कि सुरीली बेचारी, सुरीली अकेली रह गई, हमें बड़ा तरस आया। हम नहीं चाहते कि कोई गांव की बच्ची अकेली रहे। देखिए एक बात बताऊं, क्या नाम है, घर छोड़ दास। घर छोड़ दास। वैसे सुरीली ने जो किया वो बिल्कुल सही किया।
कोई गलत कदम नहीं उठाया तो सुरीली अब ने। हम जो करेंगे वो बिल्कुल सही करेंगे। अब आप थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद हम रखेंगे। शांत खड़े हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो सुरीली, ये है मास्टर जी, आप जानती हाँ हो। जानती हूँ मैं इनको। मास्टर जी बहुत दिन से कुंवारे फिर रहे हैं। हाँ ये शादी की इतने बोल रहे हैं। सालों बाद इनके सारे पार्ट्स बॉडी के झंझनाट करके एक लीडर चुन कर आए हैं, और ये वो लीडर इनके दिल दिमाग में सब जगह आ चुका है। ये तुमसे शादी करना चाहते हैं, चट मंगनी और पट्ट कर दो इन्हें। मेरा मतलब पट्ट चाहती है। वैसे हमने उस दिन कहा तो था, आपके सामने प्रस्ताव भी रखा था। तो आपने मुझसे सोचना, बोला था। सुरीली। सुरीली और किसने? सुरीली सोचना। सुरीली सोचने का वक्त नहीं है, इस वक्त करने का वक्त है। क्या जा रहा है, आदमी थोड़ा अच्छा है, शकल तो बुरा है, लेकिन हाँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, वैसे मुझसे शादी करने के बाद मास्टर नहीं कहलाओ। हाँ, इनसे शादी करने के बाद मास्टर नहीं कहलाओगे, टन्नी कहलाओगे। ठीक है मैं तैयार हूँ। हाँ, वाह, 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 वाह। मुबारक हो तुमको तुम्हारी शादी, आहा। मुबारक हो तुमको ये तो शादी हमारी। तुम्हारी सदा खुश रहना, ये दुआ है हमारी। आज से सुरीली, आज से तेरा घर इनका हुआ, आज से इनका घर तेरा हुआ, आज से इनकी बत्ती तेरी हुई, आज से इनका झूला तुम्हारा हुआ, आज से इनके सारे अरमान तुम्हारे हुए, आज से इनके भाई बहन सब तुम्हारे रिश्तेदार हुए। भाई बहन यहाँ तो कोई नहीं हाँ, है। इनका यहाँ तो कोई नहीं, दूर के होंगे ना। तो कहने का मतलब ये है, मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, और मेरे होशो हवास में मैं तुम दोनों की शादी कराता हूँ, और ऐसी शादी कराता हूँ कि ये शादी हो, ये बंधन टूटने ना पाए, आहा। चाहे दुनिया टूट जाए लेकिन बंधन छूट ना आहा। पाए। चले हम तेरे आपके मेरे आहा जी, बीच चलिए। में तर ता 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 तर ता 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 हम जा तर रहे ता हैं। ता 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 तर ता 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 पा 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 पा।